हमारे एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड अपडेट लेकर के प्रेजेंट है। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। पेंशन को लेकर के दूर हुआ जो सस्पेंस 7 सालों तक का जो है बढ़ करके मिलेगी पेंशन, नहीं होगी कटौती। अब बेसिक का 60% व 100% मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों, इस तरह से अपडेट प्राप्त करने के लिए लगातार चैनल बने रहिए फुल वीडियो वॉच करने के लिए। अब पेंशन भोगियों के परिवारों को बेसिक पेंशन का 60% और 100% मिलेगा। पहले 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और कोई कटौती नहीं होगी। पेंशन भोगियों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशनधारक के परिवार को पेंशन प्राप्त करने के लिए बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण पेंशन के नियमों की अधूरी जानकारी होना भी है, जिसकी वजह से जो है उन्हें पेंशन का दावा करने के लिए जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनको इसके नियमों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है? तो आप चिंता न करें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा दी गई निर्देशों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी, ताकि आपको आगे दोबारा से पेंशन से संबंधित परेशानी न हो। पीपीओ के आधार पर मिलती है पेंशन। किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पीपीओ के आधार पर ही पेंशन प्रदान की जाती है। अगर किसी कारणवश पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले उनके नॉमिनी को पेंशन प्रदान की जाती है। पीपीओ के अंतर्गत पेंशन धारक एक नॉमिनी का नाम भी दर्ज किया जाता है, ताकि मृत्यु के बाद उसको पेंशन प्राप्त हो सके। पेंशन धारक के नॉमिनी में उनके बच्चे, माता पिता या पत्नी का नाम होता है। तो अगर कभी किसी भी कारणवश पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनके नॉमिनी को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन। अगर पेंशन धारक की पेंशन संयुक्त यानी कि ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन आती थी तो उनकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी यानी उनके जो है पत्नी को हाथ से लिखे हुए आवेदन पत्र से आवेदन करना होगा, और इनके साथ ही नॉमिनी को पेंशन धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके बाद नॉमिनी को अपना जमा प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, ताकि 80 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें अतिरिक्त 20% पेंशन का लाभ मिल सके, और उनको साथ ही साथ उन्हें पत्नी को एक अंडर के टेकिंग भी प्रदान करना होगा। अब इसमें यह बताया गया है कि पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया गया है तो उनको वापस करेगा। पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती है तो अगर पेंशन धारक की पेंशन ज्वाइंट अकाउंट में नहीं आती थी तो ऐसी स्थिति में पत्नी को फॉर्म 14 भरना होगा, जिसके बारे में हम कल वीडियो में बताए थे, और उनको जमा करना होगा। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करवाना होगा। बैंक की जिम्मेदारी, जब पत्नी के द्वारा भी दस्तावेजों को जमा करवा दिया जाए तो उनके बाद बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह पेंशन को बदल करके पारिवारिक पेंशन में ट्रांसफ़र कर दे। इसके बाद फैमिली पेंशन का भुगतान उसी दिन से होना चाहिए जिस तारीख को पेंशन धारक की मृत्यु हो गई हो, और इसके बाद बैंक को बिना देरी लगाए फैमिली पेंशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश जो है बैंक को इस प्रक्रिया में देरी लगती है तो बता दें कि पहले महीने से प्रोविजनल पेंशन का जो है भुगतान करना बनता है, जो कि अधिकतम 6 महीने के लिए दी जाती है। इसके बाद बैंक को किसी भी तारीख से जो है फैमिली पेंशन की शुरुआत करनी होगी, और इनसे करने पर नॉमिनी ब्याज का हकदार होता है।
हो रही है, उसके परिवार को पूरी पेंशन मिलेगी। इसके बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायर होने के 7 वर्ष के भीतर हो जाता है तो पेंशन भोगी धारक के परिवार को बेसिक पेंशन का 60% प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी पेंशन धारक की मृत्यु 67 वर्ष के बाद होती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को बेसिक पेंशन का केवल 60% प्रदान किया जाएगा। और डीए का होगा भुगतान। जब पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन धारक की मृत्यु के बाद पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि बेसिक पेंशन पर लागू महंगाई भत्ते की दर के अनुसार पूरा भुगतान किया जाता है। इसमें जो है कोई कटौती नहीं होती है। कम्यूटेशन के कटौती हो जाएगी बंद। यदि पेंशन धारक की कम्यूटेशन करवाया था या उसकी जो है किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद कम्यूटेशन की कटौती बंद हो जाएगी। इसके बाद उसके परिवार को पूरी पेंशन प्रदान की जाएगी। वैसे तो सामान्य तौर पर कम्यूटेशन की कटौती जो है 15 वर्षों के बाद होती है, लेकिन अगर तब तक पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस कटौती को माफ़ कर दिया जाता है और जिसके कारण परिवार को पूरी पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन, ईपीएफ आदि के बारे में अपना कॉलम न्यूज़ छपे लिखने के लिए आपको बता दें ये अपडेट, इस पर जो है हम वीडियो प्रोवाइड किए हैं, कल का आप देख सकते हैं जा कर के। अब पेंशन से संबंधित समस्याओं के बारे में देखें कि पेंशन न्यूज़। दोस्तों यहाँ पे लगातार चैनल बने रहने के लिए तेज़ी से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।